मैं एक बहुत ही समृद्ध वैश्विक हिंदू संगठन के लिए 20 सालों तक एक साधु या स्वामी था। मेरा परिवार गुजरात से है, लेकिन मेरे माता-पिता केन्या में पैदा हुए थे और 60 के दशक में वे इंग्लैंड चले गए। मेरा जन्म लंदन में एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू परिवार में हुआ था और हमारे पास एक विशेष रूप से निर्दिष्ट कमरे के अंदर एक मंदिर था, जहां हर सुबह हम आरती करते थे, फिर स्कूल जाते थे। हम मांस नहीं खाते थे। हमारे घर में सभी नियम, अनुष्ठान और धार्मिक गतिविधियां बहुत ही प्रासंगिक थी। और जैसे-जैसे मैं बड़ा हुआ, मैं अपने परिवार द्वारा मंदिर से अधिक परिचित होता गया। और जब मैं 16 साल का था, मुझे उत्तरी लंदन में मंदिर का युवा हेड बनाया गया और उस समय 1988 में हमारे संगठन के गुरु लंदन आए थे, जिन्होंने मुझे बोलने और प्रवचन देने के लिए कहा। उस समय हमारे लिए गुरु ही ईश्वर के समान थे। हम उन्हें ईश्वर के रूप में पूजते थे, क्योंकि हमारे लिए वे धरती पर ईश्वर के साक्षात रूप थे। और उस दिन वहां दर्शकों के रूप में 3000 लोग बैठे थे और मैंने साहसपूर्वक विभिन्न हिंदू धर्म ग्रंथों पर उपदेश साझा किया, जिससे हर कोई वास्तव में खुश था। मेरे गुरु भी बहुत खुश थे। मुझे आज भी वह पल अच्छी तरह से याद है। और अपना भाषण देने के बाद मैं उनके चरणों में गया और झुक गया। उन्होंने कहा, तुम एक बहुत अच्छे स्वामी, एक बहुत अच्छे साधु बनोगे। यदि तुम एक पुजारी बनते हो, तुम वाकई बहुत अच्छा करोगे। ये सुनकर मैं बहुत ही खुश हो गया। उस समय मेरी उम्र मात्र 16 साल की थी। मैंने लंदन में अपनी ए लेवल परीक्षाएं पूरी की और इस समय तक मैं ईश्वर की खोज और उनकी सेवा करने के लिए अपना मन बना लिया था। और इसी वजह से मेरा बड़ा भाई और मैं वास्तव में घर से भागकर भारत आ गए, गुजरात के एक मठ में प्रशिक्षण लेने के लिए। यह मठ 2050 एकड़ के परिसर में स्थित है। यह एक खूबसूरत जगह है, जहाँ किसी भी समय 150 से 200 साधु लगभग प्रशिक्षण ले रहे होते हैं। और यहाँ का प्रशिक्षण बहुत ही कठोर प्रशिक्षण और गहन आध्यात्मिक अनुशासन होता है। यह ब्रह्मचार्य की जीवन शैली है। यहाँ केवल बैंक खाता ही अलाउ नहीं है, बल्कि आपको पैसे को भी छूने की अनुमति नहीं होती है। हर सुबह हम 4:30 बजे उठते थे, ठंडे पानी से स्नान करते थे, आरती के लिए तैयार होते थे और पूरा दिन कठोर शैक्षणिक प्रशिक्षण होता था। हमने उपनिषदों का अध्ययन किया, ईशा, केन, कथा, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, इत्रे, तित्रे, संपूर्ण वेद, रामायण, महाभारत, गीता। और जब हम साधु बनने के लिए प्रशिक्षण ले रहे थे, तो हमने सभी विभिन्न हिंदू शास्त्रों का अध्ययन किया और फिर जिस विशेष संप्रदाय से मैं जुड़ा था, उन शास्त्रों का भी गहराई से अध्ययन किया। इस तरह हमारा पूरा दिन पूजा, ध्यान, अध्ययन, परीक्षा, शिक्षा से भरा होता है। और 1991 में जब हम मंदिर में थे, उस वक्त हम आरती कर रहे थे। मैं मूर्तियों को नमन कर रहा था और अचानक मैंने अपने बाएं कान में बहुत ही शांत एक आवाज़ को सुनी। क्या तुमने सही निर्णय लिया है? क्या तुम सही जगह पर हो? और तुरंत मैंने अपना संतुलन खो दिया। मुझे लगा कि यह माया है, शायद भ्रम है, शायद शैतान मुझे मेरे रास्ते से रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन यह आवाज़ बहुत ही मधुर थी, यह बहुत ही वास्तविक थी। उन दिनों गुरुजी का मुझ पर बहुत स्नेह था। उन्होंने मुझे श्रोताओं में से चुना, उन्होंने मुझे विशेष सम्मान दिया। वे बोलते समय लोगों से कहते थे कि इस लड़के के भाग्य में महान चीज़ें लिखी है, वह संगठन के लिए अद्भुत चीज़ें करेगा। इस तरह दो अलग-अलग चीज़ें एक साथ मेरे दिल में बातें कर रही थी। लेकिन मैंने इसे अपने अंदर दबा दिया और प्रशिक्षण में व्यस्त हो गया। अब 5 साल बीत गए थे और छठे वर्ष में एक दिन मैं व्यक्तिगत रूप से गुरुजी के पास बैठा और मैंने उनसे कहा, क्या आप जानते हैं कि मैं यह ध्यान कर रहा हूँ कि हम हर महीने 5 बार उपवास कर रहे हैं, एक दिन में 5 आरती कर रहे हैं, हम गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, हम यह सारे आध्यात्मिक गतिविधि कर रहे हैं, लेकिन मुझे अपने दिल में कोई भी बदलाव नहीं दिखता। इतना ही नहीं, जब मैं आपके दूसरे साधुओं को देखता हूँ, जो 30-40 वर्षों से साधु हैं, मुझे उनके आंतरिक जीवन में भी कोई अंतर नज़र नहीं आता। तब गुरुजी ने मुझसे कहा कि तुम बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हो, ज़्यादा सवाल मत पूछो, यह तुम्हारे दिमाग की परीक्षा है, यह तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। जैसे जैसे तुम और ज़्यादा अध्ययन करोगे, तुमको सब कुछ समझ में आएगा। हालांकि मेरे दिल ने इन शब्दों पर विश्वास नहीं किया, मेरे दिमाग ने इन्हें करना चुना। तुरंत मैं कमरे से बाहर चला गया और
1997 में गुरुजी ने मुझे लंदन में रखा, क्योंकि भारत में मैं बार बार बीमार पड़ता रहा। मुझे 5 बार मलेरिया हुआ था। 2 बार तो मस्तिष्क में मलेरिया हो गया था। मुझे सिखाया गया था कि शरीर बीमारी के लिए बना है, यह आपको सहन करने का मौका देता है और अपना धैर्य विकसित करता है। भारत में रहना मेरे लिए सहज नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग ने इसे उचित ठहराया। और जब मुझे लंदन भेजा गया, मैं वहाँ संकालू मन से गया और मैंने गुरुजी की खोज और उनकी सेवा करने के अपने जुनून को जारी रखने का निर्णय लिया। इसके बाद मुझे पूरे यूरोप का प्रभारी बनाया गया और मैं बहुत ही व्यस्त हो गया। मैंने बेल्जियम में मंदिर बनवाए, मैंने फ्रांस में मंदिर बनवाया, मैंने पुर्तगाल में एक मंदिर बनवाया, मैंने मिलान, रोम, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, मॉस्को में अन्य कई केंद्र बनवाए और धीरे धीरे मैंने पूरे यूरोप में 1600 लोगों की एक मंडली बनाई। इस तरह मैं संगठन में बहुत प्रसिद्ध हो गया। उस समय मैं उनके सबसे समृद्ध वक्ताओं में से एक था। सचमुच यह बाहर से सब कुछ अद्भुत था। उन दिनों लोग मेरे पैरों पर झुकते थे और इससे पहले कि मैं मंच पर चढ़ता, लोग खड़े होकर तालियों के साथ मेरा स्वागत करते थे, क्योंकि मैं एक प्रभावशाली वक्ता के रूप में जाना जाता था। लेकिन विडंबना यह थी कि जो कुछ भी मैं बोलता था और उपदेश दे रहा था और सिखा रहा था, मुझे खुद इनमें से किसी पर भी विश्वास नहीं था। और जब मैं एक बार नॉर्वे में था और उपदेश दे रहा था, मैंने मंडली से कहा कि कृपया मेरी कोई भी बातचीत को रिकॉर्ड ना करें। उन्हें शायद लगा हो कि मैं बहुत विनम्र हूँ, लेकिन सच्चाई ये थी कि वास्तव में मैं उस बात पर विश्वास नहीं करता था जो मैं प्रचार कर रहा था। और 2007 में आयरलैंडो में मुझे राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्य भाषण देने के लिए कहा गया और मेरे 10 मिनट के भाषण के बाद 8000 लोग खड़े होकर ताली बजाने लगे। वे लगभग 1 या 2 मिनट तक ताली बजाते रहे। इसके बाद मैं ऑडिटोरियम से बाहर निकला और मैं होटल के अपने कमरे में गया और मैंने एक एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट ली, क्योंकि लोग जो बाहर देख रहे थे वह मेरे अंदर नहीं था। मेरे अंदर की कहानी बहुत ही अलग थी, लेकिन इसके बावजूद इस संगठन के भीतर मैं उनका सार्वजनिक वक्ता बन गया। मैं उनका सबसे बड़ा फंड राइजर बन गया और इस तरह हर परियोजनाओं में मैंने अपनी योगदान दी। मैंने कई मंदिरों के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई। मैंने मंडलियां विकसित की और प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों और राजदूतों और समाज के प्रमुख लोगों से मिलना शुरू किया और सभी तरह की आकर्षक चीज़ें जिसे हर कोई चाहता है, अब मेरे पास वह सब कुछ था। लेकिन मेरे अंदर कोई खुशी नहीं थी, कोई शांति नहीं थी और इसलिए गुप्त रूप से मैं अपनी खोज पर चला गया। मैं फिर से हिंदू शास्त्रों में वापस गया और मैंने अन्य हिंदू संप्रदायों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। मैंने फिर से गीता का अध्ययन किया, मैंने फिर से महाभारत का अध्ययन किया। 4 बार मैंने उस शास्त्र की गहराई में जाकर कुछ सीखने की कोशिश की और फिर मैं रामायण में गया। फिर मैंने श्री अरबिंदो को देखा, मैंने उनकी सावित्री पढ़ी, मैंने उनकी ट्रांसडेंटल माइंड पढ़ी। वह किताब बहुत मोटी है। मैंने उनके पत्र पढ़े, मैंने विवेकानंद की रचनाएं पढ़ी। यह सब बहुत ही बुद्धिमानी भरा था। यह बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही दार्शनिक और बहुत ही आध्यात्मिक रूप से अच्छा, लेकिन कुछ भी वास्तव में मुझे अंदर से पोषण नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैं बस और अधिक व्यस्त होता गया, जैसे कि आप तब करते हैं जब आप अंदर से दर्द में होते हैं, आप बस व्यस्त रहते हैं। मैं सप्ताह में एक बार विमान से यात्रा करता था, गुरुजी के वचनों को यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका में फैलाता था। मैं हर साल 60,000 से 90,000 मील तक का यात्रा करता था। मैंने भारत में भी यात्रा की। एक बार मैंने गुजरात में गिरनार पर्वत से सुबह 8 बजे शुरुआत की और मैं गिरनार की 10,000 सीढ़ियाँ चढ़कर दत्तात्रेय के आश्रम पहुँचा। मैं वहाँ कुछ देर बैठा और ध्यान किया। मैं राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि गया। मैंने गंगा, यमुना और सरस्वती में स्नान किया। मैंने कलकत्ता तक 2000 मील की यात्रा की। इस तरह मैंने सभी तीर्थ स्थलों की यात्रा की और मैं यहाँ दक्षिण में भी आया। मैंने गुजरात में भी तीर्थ स्थलों की यात्रा की, क्योंकि मैं अपनी आत्मा के भीतर अपनी विशेष खोज की गहरी इच्छा को संतुष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था, लेकिन कुछ भी संभव नहीं हो रहा था और इसलिए मैं शारीरिक रूप से और अधिक बीमार होता गया और अधिक से अधिक दवाइयाँ लेता रहा। और फिर मेरी यात्रा ने मुझे एक बार इटली ले गई। रोम में मेरी बहुत छोटी मंडली थी जहाँ मैं उनका साधु था। मैं वहाँ गया और वे मुझे एक बार सिस्टीन चैपल वेटिकन ले गए,
सिस्टीन चैपल वह जगह है जहाँ पोप हर शनिवार को प्रार्थना करते हैं, और जब मैं वहाँ गया मुझे बैठने के लिए एक विशेष स्थान दिया गया। यह काफ़ी अजीब दृश्य था। मैं वहाँ अपने नारंगी वस्त्रों में, अपने मुड़े हुए सिर में और सिस्टीन चैपल में बैठा था। और मुझे यह स्पष्ट रूप से याद है, मैंने वहाँ यीशु की कहानियों को देखा। पहले मैं उनके जीवन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता था, और इसके बाद मैं चर्चों में बार बार जाने लगा क्योंकि वहाँ के वातावरण में मैंने कुछ खास अनुभव किया, कुछ ऐसा जो मेरे अंदर की किसी चीज़ को छू रहा था जिसे मैंने पहले कभी पहचाना या जाना नहीं था। और इस इंसिडेंट के बाद मैं बार बार वहाँ जाने लगा। और जब मैं चर्चों में जाता या कुछ पुजारियों या कार्डिनल से मिलता, तो लोग कभी भी मेरे द्वारा किए गए किसी भी काम पर सवाल नहीं उठाते थे। वे कभी सवाल नहीं करते थे क्योंकि मैं उनसे कहता था कि मैं बस अध्ययन कर रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि ये ईसाई लोग कैसे प्रबंधन करते हैं, वे अपना प्रशासन कैसे करते हैं, वे अपने लोगों का प्रबंधन कैसे करते हैं। इस तरह मैं बहाने बना रहा था। लेकिन धीरे धीरे अपने उपदेशों में मैंने एक बड़े ईश्वर के बारे में बात करना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था कि कौन सा ईश्वर, लेकिन मैंने एक अधिक सुंदर और महान ईश्वर के बारे में साझा करना शुरू कर दिया। एक ऐसा ईश्वर जो खुद को किसी छवि या गुरु या यहाँ तक कि एक इमारत तक सीमित नहीं रखता। मैं सोचने लगा कि अगर ईश्वर ने इतनी सारी खूबसूरत विशाल जमीन बनाई है, तो उन्हें एक साधारण छवि या गुरु तक कैसे सीमित रखा जा सकता है। उन्हें तो बड़ा होना चाहिए, उन्हें बेहतर होना चाहिए। और इसलिए मैंने अपने उपदेशों में एक बड़े ईश्वर के बारे में प्रचार करना शुरू कर दिया। और अजीब बात यह है कि लोग मेरी बातों से आकर्षित हुए। लोग मीलों की यात्रा कर रहे थे क्योंकि वे मुझे बोलते हुए सुनना चाहते थे। लेकिन संगठन में बहुत वरिष्ठ स्तर पर वरिष्ठ साधु मेरे थियोलॉजी से काफ़ी चिंतित थे। लेकिन मैंने इसे जारी रखा। मैंने सत्य की खोज जारी रखी। मुझे याद है, एक बार जब मैं लंदन के मंदिर में अपने कार्यालय में बैठा था, उस समय मैं स्वामी विवेकानंद की एक पुस्तक पढ़ रहा था। मैं अभी भी उस पुरानी विश्वास पर दृढ़ रहने की कोशिश कर रहा था जिसे मैंने मानने का फैसला किया था। लेकिन जब मैं वो पुस्तक पढ़ रहा था, मैंने एक धीमी सी आवाज़ सुनी जो बहुत सुखदायक था, और उस आवाज़ ने बस इतना ही कहा, नासरत का यीशु। बस इतना ही। यह शब्द बहुत ही मीठा लगा, यह बहुत प्रामाणिक और बहुत वास्तविक लगा। लेकिन मैंने जल्दी से इसे दूर कर दिया क्योंकि मैं नारंगी वस्त्र पहने हुए था और मेरा सिर मुड़ा हुआ था। मैं अपने मठ में, अपने कार्यालय में एक हिंदू साधु था, और इसलिए मैंने इसे अनसुनी कर दी। मैंने इसे अपने अंदर दबा दिया, मैंने इसे एक तरफ धकेल दिया, और मैंने अपनी यात्रा जारी रखी। मैंने अपना उपदेश देना, अपना बोलना, प्रसिद्ध लोगों से मिलना जारी रखा। इस तरह मैंने अपनी खाली हृदय को भरने की कोशिश की। लेकिन 2010 तक मेरा शरीर बहुत बीमार हो गया। मैं हर दिन 40 गोलियां ले रहा था क्योंकि मेरी आत्मा से खालीपन की इतनी अभिव्यक्ति मेरे शरीर में प्रवेश कर गई थी। मुझे अमेरिका और ब्रिटेन के कुछ सबसे अच्छे अस्पतालों में ले जाया गया। मैं मशहूर और अच्छे डॉक्टरों के पास ले जाया गया, फिर भी किसी ने मेरा इलाज नहीं कर सका। और फिर मेरे भाई, जो आज भी न्यूयॉर्क में साधु हैं, उन्हें फ्लोरिडा के जैक्सनविले में मेयो क्लिनिक के बारे में पता चला, और इसके बाद लंदन में मेरे डॉक्टर ने मेरी फाइल फ्लोरिडा के जैक्सनविले में मेयो क्लिनिक को भेजी। 2010 में मैं फ्लोरिडा गया, और एक दिन जब मैं वहाँ बैठा था, 5 डॉक्टर्स मेरे पास आए। वे सभी अपने विभाग के अध्यक्ष थे, और उन्होंने कहा, तुम्हारी छोटी सी उम्र में इतनी सारी बीमारियां कैसे हो गई है, तुम्हें क्या हो गया है। फिर उन्होंने उसी क्लिनिक के भीतर 10 महीने का उपचार शुरू किया, और मुझे आराम करने के लिए मजबूर किया गया, स्थिर रहने के लिए मजबूर किया गया। अब कोई गतिविधि नहीं। और इलाज खत्म होने के बाद मैं 2011 में लंदन वापस आया, और मैंने 1 महीने तक आराम किया, और फिर मैं अपने गुरु से मिलने के लिए भारत चला गया क्योंकि मैं उनसे 1.5 साल से नहीं मिला था। वे मेरे लिए एक पिता समान थे, वह मेरा ईश्वर था। भले ही मेरा दिल शायद इस पर विश्वास ना करता हो, लेकिन मैंने अपने दिमाग में यह विश्वास करना चाहा कि वही मेरा सब कुछ है। वह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका मैं जीवन भर अनुसरण करने जा रहा हूँ। जब मैं बैठक में गया, वह मेरे थियोलॉजी से बहुत नाराज थे, और सजा के तौर पर उसने मुझे भारत के गांव में रहने के लिए कहा। लेकिन अपने जीवन में पहली बार मैंने उसके आदेश को मना कर दिया। मैंने कहा, मैं लंदन वापस जा रहा हूँ क्योंकि वही मेरा घर है। फिर उसने कहा, नहीं,
तुम भारत के गाँव में ही रहोगे। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं अब कोई साधु नहीं बनना चाहता। और जैसे ही मैंने ये कही, उस कमरे में बस सन्नाटा छा गया। मुझे पता नहीं कि मैंने यह कैसे कहा, मुझे नहीं पता कि यह मेरे मुंह से कैसे निकल गया, लेकिन जब यह निकला तो मेरे दिल में एक अविश्वसनीय शांति थी। और कुछ ही देर बाद गुरु ने कहा, ठीक है, फिर जहाँ तुमको जाना है जाओ, बस जाओ, यहाँ से चले जाओ। इस तरह उस मीटिंग में 20 मिनट में ही मेरी 20 साल की सेवा समाप्त हो गई और मुझे 2 जोड़ी पतलून और 2 जोड़ी शर्ट दी गई और मुझे वापस लंदन भेज दिया गया। लेकिन मेरे जाने से पहले गुरुजी ने मुझसे 2 शर्तें रखी। पहला, आप अपने जीवन में फिर कभी भाषण नहीं दोगे, और दूसरा, आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने की अनुमति नहीं है जिसे आप यहाँ जानते हैं। और इसके बाद मैं लंदन आ गया और एक होटल में रुका जो कि मेरे एक मित्र का था। उसने कहा कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि तुम यहाँ हो, तुम बस आराम करो और चलो हम तुम्हारे लिए एक नौकरी ढूंढते हैं। लेकिन एक साधु बनने के 20 वर्षों के बाद बायोडेटा लिखना बहुत ही कठिन होता है और अब मैंने ईश्वर की पूरी खोज छोड़ दी और मैं अपने जीवन से बहुत दुखी और निराश था, क्योंकि मुझे एहसास था कि मेरे 20 वर्ष यूं ही बर्बाद हो गए। और एक दिन मैं एक रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा था, बस कुछ ताज़ी हवा लेने के लिए, लेकिन अचानक मैं दूसरी ओर मुड़ गया, जहां मैंने एक शांत सड़क पर एक सुंदर चर्च को देखा और चर्च के अंदर जाने की इच्छा हुई। सो मैं उस चर्च के अंदर चला गया और परमेश्वर की उपस्थिति मुझ पर इतनी खूबसूरती से पड़ी कि मुझे एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। और अचानक मेरे कान में एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, अब तुम घर पर हो। और इसके बाद मैंने आराधना में हिस्सा लिया, मैंने उपदेश भी सुना और इसके दौरान एक अद्भुत खुशी मेरे दिल में और मेरी आत्मा में उछल पड़ी। और इसके बाद मैं सीधे अपने कमरे में वापस चला गया और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यीशु मसीह से क्यों प्यार करता हूँ। जब मैं प्रभु के पास आया तो सबसे पहले मुझे धर्म से विमुक्त होना पड़ा, क्योंकि यीशु को ग्रहण करना एक धर्म को अपनाना नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप है और वह आपको वैसे ही प्यार करता है जैसे आप वास्तव में हैं। और आप अपने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिससे वह आपसे और अधिक प्यार करे, या आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे वह आपसे कम प्यार करे। वह बस आपसे प्यार करता है। लेकिन यही बात समझने में मुझे पूरे 3 साल लग गए। और जब मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित किया तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य उसके प्यार को पाना है, और जिसके लिए मुझे कोई वक्ता बनने की ज़रूरत नहीं है, कोई लेखक बनने की ज़रूरत नहीं है, कोई फंड राइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र हैं और आपको प्यार पाने के लिए ही बनाया गया है। और क्रिश्चियनिटी कोई पश्चिमी धर्म नहीं है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो इसकी संस्कृति भारतीय संस्कृति के बहुत ही करीब है, और यीशु का अनुसरण करने के लिए आपको अपनी संस्कृति छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु संबंधपरक है और वे आपको वैसे ही प्यार करते हैं जैसे आप हैं, और आपको उसके प्यार पाने के लिए विशेष काम करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कोई भी सभ्य माता पिता यह नहीं चाहते कि उनका बच्चा उनका प्यार पाने के लिए कुछ विशेष काम करे। वे अपने बच्चे को वैसे ही प्यार करते हैं जैसे वे हैं, और ठीक इसी तरह यीशु मसीह भी आपसे प्यार करते हैं। वे आपके साथ रहना चाहते हैं और यह एक व्यक्तिगत रिश्ता है। उन्होंने आपको अनोखे ढंग से, अद्भुत तरीके से और बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन किया है। और जब मैंने इन बातों को समझा, मेरा हृदय चंगा हो गया, मेरा शरीर चंगा हो गया और मेरी आत्मा भी चंगी हो गई। लेकिन जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया, मुझे 3 दिन तक मुझे कुछ भी नहीं मिला। मेरी हालत काफ़ी बुरी थी और उस वक्त कोई भी मुझसे बातें नहीं करना चाहता था। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और ना ही मेरे पास कोई काम था, और पैसे तो आप भूल ही जाइए। मैं याद करता हूँ कि इससे पहले मेरे पास सब कुछ था। हजारों लोग मेरे सामने झुकते थे। वे प्रथम श्रेणी की यात्रा, आलीशान गाड़ियाँ और हर जगह स्वादिष्ट खाना। लेकिन वास्तव में जो मेरे जीवन के लिए ज़रूरत थी वो मेरे पास नहीं थी। और मसीह में आने के बाद यह आनंद, यह हंसी वह हंसी नहीं है जिसके बारे में दुनिया जानती है। यह आनंद आज की दुनिया में हमारे सामने आने वाली हर चीज़ों से बढ़कर है।